तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल एसेट विजन के अंदर। पिछले वीडियो में हमने क्रिप्टो के टैक्स के बारे में पूरी डिटेल समझी थी, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको क्रिप्टो के टैक्स के बारे में आइडिया लग सके। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, जिससे आप अपना एक कंबाइंड डिसीजन ले पाए कि आपको क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। एक चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्ट कीजिए या इन्वेस्ट नहीं कीजिए। आप एक बार डिटेल लीजिए, फिर अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए कि आपके लिए क्या करना उचित रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी संविधान से। आपने क्लास टाइम में यह पढ़ा होगा कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपने को यह ध्यान में रखना है कि क्रिप्टो के अंदर जो 30% का टैक्स है, ये ऐसा नहीं है कि पूरे लाइफ टाइम के लिए फिक्स कर दिया गया है। हो सकता है गवर्नमेंट आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल के अंदर इस टैक्स को चेंज कर दे। सेकेंड पॉइंट, अगर आप क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी ने अपने इन्वेस्टर को लैक्स ऑफ परसेंटेज का रिटर्न दिया है। कुछ स्क्रीनशॉट हमने ऐड किए हैं जिसके अंदर आप देख पा रहे हो, इथेरियम जो नंबर 2 के ऊपर आती है, बीएनबी जो नंबर 4 के ऊपर आती है, अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और ये स्क्रीनशॉट हमने कॉइन गीको की साइट से उठाए हैं, जो क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी साइट मानी जाती है। पॉलीगन मैटिक एक क्रिप्टो करेंसी है जिसको इंडियन क्रिप्टो मानते हैं, उसके रिटर्न 50,000% से ज्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हिस्ट्री के अंदर क्रिप्टो ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब मान लेते कि 5 साल पहले आपने इथेरियम के अंदर या बीएनबी के अंदर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की होती तो आज के टाइम पे आपका रिटर्न बहुत ज्यादा होता। अगर उसमें से अगर अपने को 20, 25, 30% अगर टैक्स पे करना होता तो भी हमारा जो बेनिफिट है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न है, वो बहुत ज्यादा होता। थर्ड पॉइंट, ये हम सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी 2009 के अंदर आई थी जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ, उसके बाद 2016 के अंदर इथेरियम आया। तो बिटकॉइन की हिस्ट्री अगर आप देखें तो लगभग 11 साल हो गए हैं। 11 साल के अंदर हमने बहुत तरह के मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसके अंदर हमने कोरोना भी देखा है, चाइना ने क्रिप्टो को बैन कर दिया वो भी देखा है, रूस और यूक्रेन का हमने वॉर भी देखा है, इंडिया के अंदर 30% टैक्स आ गया वो भी देखा है। लेकिन उसके बावजूद क्रिप्टो करेंसी इतनी ज्यादा डाउन नहीं गई। और आज के टाइम भी क्रिप्टो करेंसी का जो आप पोर्टफोलियो देखोगे, उसकी ट्रांजेक्शन देखोगे तो वो बहुत अच्छी तरह से चल रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, 12 साल से जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, जो चीज पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है, कुछ ना कुछ पावर उसके अंदर 100% है। नेक्स्ट पॉइंट, मेक ए लॉन्ग टर्म माइंडसेट। कहने का मतलब क्या है, आप अच्छी फंडामेंटल क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट कीजिए और उसके अंदर आप एक लंबे टाइम तक इन्वेस्ट रहिए। तो आपको हर साल अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, पैसिव इनकम थ्रू क्रिप्टो करेंसी। आप आज के टाइम पे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर अलग अलग वे से ऊपर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, जहां पे आपको रिटर्न 5% से लेके 100% तक के आप आसपास का रिटर्न मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब है, एक हिसाब से तो आपका कॉइन इंक्रीज कर रहा है और दूसरा आपको एक पैसिव इनकम के रूप में भी 40 से 50% का रिटर्न मिल रहा है। तो आपका टैक्स अगर 20%, 30% है तो आप आराम से उस रिटर्न से उस टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपने सुना होगा कि कुछ कंट्री ने बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर के रूप में वैलिडिटी दे दी है। इसके लिए आप गूगल पे चेक कर सकते हो। एल सल्वाडोर एक देश है जहां पे क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट किया जा रहा है। अभी मैं गूगल पे चेक कर रहा था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे पॉपुलेशन ने सबसे ज्यादा क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया है। आप हैरान हो जाओगे, दो जो कंट्री है उनका नाम है रूस और यूक्रेन, जहां पे लगभग 12 से 13% लोगों ने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया है। और अभी आपने सुना होगा कि करंट में रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा था और अभी भी सारी चीजें ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी क्रिप्टो मार्केट इतना ज्यादा डाउन नहीं गया। कहने का मतलब क्या है, वॉर के टाइम भी रूस और यूक्रेन के लोगों को यह लग रहा है कि क्रिप्टो के अंदर फेथ रखना चाहिए, यानी क्रिप्टो को वो सॉलिड मानते हैं। इसी हिसाब से वो क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट के अंदर अभी भी टिके हुए हैं। तो हमें इंडिविजुअल ना देख के हमें यह देखना पड़ेगा कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, कितनी सारी कंट्री हैं, कितने सारे लोग हैं जो इसके ऊपर आज के टाइम पे ट्रस्ट बनाए हुए हैं, कितना बिटकॉइन का आज के टाइम पे वॉल्यूम हो रहा है, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने परचेज कर रहे हैं, जिससे आपको एक बड़ी पिक्चर इसकी समझ में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट,
बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि क्रिप्टो करेंसी को एक फंडामेंटल वैल्यू नहीं है। जिस हिसाब से हम स्टॉक बाय करते हैं तो कोई कंपनी क्या होती है, कोई प्रोडक्ट बना रही होती है और हमें पता होता है कि ये प्रोडक्ट ये बना रही है, आने वाले टाइम में क्या डिमांड होगी, हम उसकी बैलेंस शीट को, फंडामेंटल को, मैनेजमेंट को देख सकते हैं। लेकिन लोगों को लगता है क्रिप्टो का कोई फंडामेंटल नहीं है। कुछ हद तक इस बात को आप सही भी मान सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी जो जानने वाली चीज ये है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है जिसको ब्लॉकचेन बोलते हैं, उस ब्लॉकचेन की बहुत ज्यादा फंडामेंटल इस टाइम पे भी है और आने वाले टाइम पे होगी। आज के टाइम पे आपने डिफी के बारे में, एनएफटी के बारे में, मेटावर्स के बारे में, आईसीओ के बारे में सुना होगा कि किस वे के अंदर ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इनका यूजेस बढ़ेगा, मान लेते हैं मेटावर्स का यूज बढ़ेगा, डिफी का यूज बढ़ेगा, तो पर्टिकुलर डिफी का जो कॉइन होगा उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, वहां पे आपको एक लोगो दिखेगा मेटा, यानी फेसबुक ने व्हाट्सएप में अपना नाम चेंज करके मेटा रख दिया है। क्यों किया? क्योंकि आपने सुना होगा कि फेसबुक ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के अंदर की है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट आप देखोगे, अमेजॉन आप देखोगे, ये भी क्रिप्टो के अंदर अच्छे अच्छे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एलोन मस्क का नाम आपने सुना होगा, उनकी बैलेंस शीट के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बिटकॉइन है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें इंडिविजुअल ना देख के पूरे वर्ल्ड वाइड हमें यह चीज देखनी पड़ेगी कि किस चीज के अंदर क्या चल रहा है, वर्ल्ड वाइड उसकी क्या पोजीशन है, कौन कौन सी कंपनियां उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, कैसे कैसे लोग उसके अंदर आ रहे हैं, उस हिसाब से देखिए और फिर यह डिसीजन लीजिए कि आपको क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बात यहां पे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज के टाइम पे लगभग 6000 क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसमें से बहुत थोड़ी हैं जो अच्छी हैं, जिनकी फंडामेंटल वैल्यू स्ट्रॉन्ग है और जो कोई ना कोई पर्पज के लिए आज के टाइम पे आई है। और ऐसी भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी मिलेगी जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई पर्पज नहीं है। तो इस टाइप की क्रिप्टो करेंसी से आपको बचना चाहिए। अच्छी सॉलिड क्रिप्टो करेंसी सर्च कीजिए और सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या क्रिप्टो है, क्या ब्लॉकचेन है, क्या ये टेक्नोलॉजी है, क्या ये चेंजेस कर सकती है, और उसके बाद आप ये डिसीजन लीजिए कि आपको क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको मोटे मोटे आइडिया लग गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसा फ्यूचर है। फिर भी आप डिटेल में अगर किसी टॉपिक को समझना चाहते हो तो हमने करीबन 20 वीडियो के आसपास क्रिप्टो के ऊपर बनाए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उन वीडियो को देखिए, जानकारी लीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए।